बिहार के सीवान में बालिका गृह से 13 लड़कियों के फरार होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार से निकलकर ये मामला देश की संसद तक पहुंच गया है। इस मामले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने राज्यसभा में उठाया है। जैसे ही सीवान का मामला सामने आया, लोग इसे कुछ साल पहले हुए मुजफ्फरपुर बालिका गृह वाले मामले से जोड़कर देखने लगे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है इस मामले की मुजफ्फरपुर वाले मामले से तुलना, इस रिपोर्ट में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। जब जब देश में किसी भी बालिका गृह का मामला सामने आता है, लोग इसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जोड़कर देखने लगते हैं। अब सिवान के जीरादेई प्रखंड के भैंसाखाल गांव के बालिका गृह से 13 लड़कियों के फरार होने का मामला सामने आया है, जहां ऊंची चारदीवारी है और कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद लड़कियां रात के अंधेरे में बाहर निकलने में कामयाब हो गई। हालांकि घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। फरार हुई लड़कियों में ज़्यादातर गोपालगंज और सारण जिले की रहने वाली है। घटना 19 मार्च की रात की बताई जा रही है। ये बालिका गृह समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित होता है, जहां कई मामलों में बरामद नाबालिग लड़कियों को रखा जाता है। प्रशासन का कहना है कि 13 लड़कियां यहां तैनात कर्मियों और सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर फरार हो गई। खबर सामने आने के बाद अगले दिन वार्डन रिंकू झा ने जीरादेई थाने में इस बात की जानकारी दी। इसके बाद से पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अब इस मामले को आज यानी 25 मार्च को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने संसद में उठाया है। रंजीता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जब मैं लोकसभा में थी 2018 में भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जिसमें 34 बच्चों के बलात्कार की बात सामने आई थी, सीबीआई जांच हुई थी। इसी सदन में यह मामला उठा था, सुमित्रा था स्पीकर थी, और उसमें कई लोग जेल गए थे, लेकिन बहुत सारे सफेद पोशों को बचा लिया गया था। एक बार फिर 19 तारीख को रात में सिवान के भैंसाखाल गांव में बालिका गृह है, जिसमें बाल लोग भी रहते हैं, वृद्ध भी रहते हैं। अचानक से यह खबर प्रशासन द्वारा आई कि 13 लड़कियां रात में फरार है। सबसे पहली बात तो यह है सर कि फरार हुई तो ये आपको मालूम कैसे है? अगर फरार हुई तो वजह क्या थी? प्रशासन कह रहा है। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरा 8 थे, 5 वही कैमरे उस रात को बंद थे जिस दीवार से बच्चियों के फरार होने की बात की गई। तीसरी बात, वो दीवार 20 फीट है, उसके ऊपर तार लगी हुई है, तो वो बच्चियां भागी कैसे? चौथी बात, कहा गया प्रशासन के द्वारा कि एक लड़की मिल गई है, 8 लड़कियां अपने परिवार के संपर्क में हैं। अगर सिर्फ फरारी का मामला था तो प्रशासन सामने क्यों नहीं कर रहा है? उन परिवारों को छुपाए क्यों जा रहा है? उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि यह नॉर्मल मामला नहीं है। रंजीता ने इस मामले की गंभीरता को बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। पहले भी लगातार शेल्टर होम में सेक्सुअल हरासमेंट, उनके साथ बहुत तरह की हरासमेंट होती रही है। ये वैसा ही मामला लगता है। मैं आपके माध्यम से सदन को संज्ञान में लाना चाहती हूँ। एक बार फिर से सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूंगी कि एक स्वतंत्र कमेटी बननी चाहिए जो देश के तमाम बालिका गृह की निगरानी करे, स्वतंत्र निगरानी करे। सर, इसको जब तक आप कहेंगे ये मामला सदन में आ रहा है, तब से वहां लीपापोती शुरू हो जाती है। आपके माध्यम से मैं कहूंगी कि इसका राजनीतिकरण नहीं करे, क्योंकि पक्ष हो विपक्ष हो, इसमें बहुत तरह के सफेद पोशों के जाने के, इन्वॉल्व होने की बातें लगातार आती रही हैं। यह हमारे देश के उन बच्चों का सवाल है जो गरीब है, लावारिस है, जिनको शादी का झांसा देकर बुला लिया जाता है। वो लवारिस तरीके से उन शेल्टर होम में रहते हैं। कुछ बच्चियां ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही होती हैं, यहाँ तक कि बाल के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं। और सर, ये सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं है। जिस बुरे तरीके के साथ उनके साथ हरासमेंट की जाती है, वो शब्दों में बयान करने के लायक नहीं है। रंजीता रंजन ने जिस तरह इस मुद्दे को उठाते हुए मुजफ्फरपुर मामले को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है, उसके बाद से इसकी चर्चा तेज हो गई है। अब आपको बताते हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड क्या है। दरअसल मुजफ्फरपुर कांड का पूरा मामला तब सामने आया था
जब बालिका गृह से हजारीबाग की दिव्यांग किशोरी को रहस्यमय ढंग से गायब कर दिया गया था। बच्ची मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग थी। बता दें कि बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर को बालिका गृह कांड में इसी साल जनवरी में बरी कर दिया गया है। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के साथ साथ शाइस्ता, परवीन उर्फ मधु और कृष्णा को भी रिहा कर दिया गया। इन तीनों को रिहा करते हुए कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अब रंजीता ने इसके जैसे दूसरे मामले को राज्यसभा में उठाया है। इस पर बिहार सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार, मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।